तो सर यहाँ से 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन सर कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये चेक करना है कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, तो डबल डेरिवेटिव कर लो। और भैया जो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है तो उस पॉइंट को जब फंक्शन में रख दोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और जो पॉइंट लोकल मिनिमा का है तो उस पॉइंट को अगर फंक्शन में पुट कर दोगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में f(3) कितना आ गया सर? मेरे पास में 15 आ गया। तो जाहिर सी बात है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम जाहिर सी बात है किसी पॉइंट पे ही आएगी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, क्लास 12 चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में भी एक्सरसाइज 6.3 न्यू एनसीईआरटी मैक्सिमा एंड मिनिमा हम पढ़ रहे थे। और जो बच्चे हमारी वीडियो डायरेक्ट आए हैं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया पीछे का जरूर दिखाएं, क्योंकि मैंने वहाँ मैक्सिमा मिनिमा, उसका मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, और कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो समझा रखा है, क्यों किसी पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है, ये सब चीज़ मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में आपको वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिफाइन कर रखा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपको अच्छा लगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो आप बच्चों, आपका समय जाया ना करते हो, डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे पर। और मुद्दा मेरे प्यारे बच्चों इतना सा है, कि भैया हम जो पढ़ रहे थे मैक्सिमम मिनिमा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट तक हम कर चुके थे। आज हमें करना है मेरे प्यारे बच्चों 5th पार्ट। और 5th पार्ट क्या है सर? हमारा fx इक्वल टू x³ माइनस का 6x² प्लस का 9x ये है, और इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताना है, और उस पर फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। fx यहाँ उतार लेते हैं क्वेश्चन। 5th पार्ट है हमारा ये। सर 5th पार्ट में दे रखा है कितना? fx इज इक्वल टू x³ है, क्या है सर हमारा? x³ माइनस का 6x² x³ माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस का 9x प्लस का 15, ये है सर हमारा। थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं, बस ये है सर। हमें इसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम बताना है। जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं एक बार उनको साइड में रिकैप कर दूं कि भैया अगर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर प्यारे बच्चों उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो अल्टीमेटली किसी की भी आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले सर हमें डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले डिफरेंशिएशन हम करेंगे। f' कितना होगा सर? मैंने यहाँ से 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 ये होगा सर। पुट f' को प्यारे बच्चों क्या करो, 0 के इक्वल हमें इक्वेट कर दो। तो सर यहाँ से 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सर हमारा। ये आ जाएगा सर। इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो सर x² माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सर। यहाँ से इक्वेशन बनेगी मेरी x² माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सर फैक्टराइजेशन लगा दो, x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और सर यहाँ से x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और सर यहाँ से x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू प्यारे बच्चों 3 आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों समझने वाली बात ये है, कि यही वो पॉइंट होंगे जहाँ पर हमारी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यही वो पॉइंट होंगे जहाँ पर हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन सर कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये चेक करना है कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, तो डबल डेरिवेटिव कर लो। और डबल डेरिवेटिव पे जिस पे पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट मिनिमा का है। और जिस पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट मैक्सिमा का है। तो सर डबल डेरिवेटिव करो। फंक्शन कितना सर? मेरा सिंगल डेरिवेटिव आया था ये 3x² माइनस का 12x प्लस का 9। सर मैं करता हूँ f'(x) डबल डेरिवेटिव कर दिया मेरे बच्चों। कितना आएगा सर मेरा? सर यहाँ से आ जाएगा मेरा 6x माइनस का 12। कितना आ जाएगा सर मेरा? 6x माइनस का 12।
अब आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सर x की वैल्यू 1 पर डबल डेरिवेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, क्लियरली f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1। भैया जब यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 12 माइनस 6, इसका मतलब सर मेरा लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0। और जब जब आपका डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब सर वो पॉइंट किसका है, मैक्सिमम का है। सो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। किसका पॉइंट है सर, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है सर इस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। अब जरा उसको भी चेक कर लेते हैं, 3 को 3 रखोगे 6 3 जा 12, 6 3 जा 18, माइनस 12 कितना जाएगा सर, पॉजिटिव आ जाएगा। तो दूसरा क्या लिखूंगा सर, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0। सो एक्स इक्वल टू 3 किसका पॉइंट है सर मेरा, सो एक्स इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ, किसका पॉइंट है सर मेरा, ये इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं मिनिमा। किसका पॉइंट है सर, ये मिनिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है सर, मिनिमा का पॉइंट है। और भैया जो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है तो उस पॉइंट को जब फंक्शन में रख दोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और जो पॉइंट लोकल मिनिमा का है तो उस पॉइंट को अगर फंक्शन में पुट कर दोगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो रखो भैया पॉइंट रखो, पहले थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, पहले थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से, और थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं। तो भैया एफ ऑफ 1 रख दो, एफ ऑफ 1 है और एफ ऑफ 3 है, तो एफ ऑफ 1 सर, एफ ऑफ 1 कितना आएगा सर, यहाँ से 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस का 9 1 प्लस का 15। तो सर यहाँ से मेरा एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 माइनस का 6, और 9 और 15 कितने हो गए सर भैया हमारे, हो गए 9 और 15 कितने हो गए सर, 24 हो गए, और 24 प्लस 1 25, और 25 में से अगर 6 जाएंगे तो भैया एफ ऑफ 1 आ रहा है सर कितना हमारा, 19 आ रहा है। एफ ऑफ 3 भी निकाल लो सर मेरे प्यारे बच्चों, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का क्यूब कितना होगा सर मेरा, 27 हो जाएगा। फिर 3 3 जा 9, और 9 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो भैया कितना हो जाएगा मेरा, 54 आ जाएगा। फिर 9 3 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरा, 27 हो जाएगा, और सर यहाँ पे कितना कर दोगे सर, 15 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 27 और 27 27 27 54, और 54 50 54 में से 54 जाएगा, 0 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में एफ ऑफ 3 कितना आ गया सर, मेरे पास में 15 आ गया। एफ ऑफ 3 कितना आ गया सर, 15 आ गया। जरा ध्यान से देखो, x इक्वल टू 3 पॉइंट किसका था, मिनिमम का, तो वैल्यू कितनी आएगी सर इस पे, मिनिमम। एफ एक्स इक्वल टू पॉइंट किसका था, मैक्सिमम का, इसलिए पॉइंट वैल्यू भी कितनी आएगी सर इस पे, मैक्सिमम आएगी। तो दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट निकालनी हो तो जाहिर सी बात है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम जाहिर सी बात है किसी पॉइंट पे ही आएगी। तो पहले हम उस पॉइंट को निकालते हैं। अब पॉइंट कैसे निकालेगा, तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक फर्मेट थ्योरम है, फर्मेट एक मैथमेटिशियन का नाम था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ कि भैया जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो, वहां से कुछ पॉइंट्स आएंगे। अब कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा का होगा, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट मिनिमा का होगा, और किसी पॉइंट पर अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो पॉइंट आपका मैक्सिमा का होगा। जी हाँ, इतनी बात आपको प्यारी समझनी है। तो प्यारे बच्चों मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक प्यारे बच्चों नोट्स आप नहीं बनाओगे बात आपकी बनने वाली नहीं है। और ये था प्यारे बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट।